इसमें से एक यात्रा भगवान राम की धरती चित्रकूट के मजगमा से 3 सितंबर को यात्रा की शुरुआत हुई थी और उस यात्रा को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया था। दूसरी यात्राओं को भी हमारे केंद्रीय नेता आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 2 स्थानों में, एक स्थान में हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, और चौथी यात्रा को 5वीं यात्रा को हमारे भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया था। जो पहली टोली की यात्रा है ये आज बिलोली कटनी जिले में प्रवेश किया है और अभी तक 30 विधानसभा क्षेत्रों में इस यात्रा का प्रवास हो चुका है और जिसमें रीवा संभाग के 4 जिले, शहडोल संभाग के 3 जिले और आज हम महाकौशल राज्य के कटनी जिले में इस यात्रा को लेकर के आए हैं। पिछले 3 दिन से हमारे साथ इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पूर्व के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री प्रभात झा जी लगातार इस यात्रा में पिछले 3 दिनों से हैं। कल इस यात्रा में नेतृत्व करने के लिए हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी आए थे और उमरिया जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों के सभी कार्यक्रमों में हुए थे आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, और आज उनका जबलपुर प्रवास है। आज महत्वपूर्ण बात है कि आज बड़वारा के कार्यक्रम के पहले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बी डी शर्मा जी, जो खजुराहो संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, वो भी इस यात्रा में आज साथ रहेंगे और बड़वारा की सभा में हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी बड़वारा की सभा में रहेंगे और उसके आगे यात्रा के साथ चलेंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर जो भारत सरकार के राज्य मंत्री हैं, वो भी आज इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। इस यात्रा का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, आने वाले मध्य प्रदेश के चुनाव में विधानसभा एक बार जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपना रिपोर्ट कार्ड जो पिछले 20 वर्षों में हमारी सरकार ने काम किया, जिसका रिपोर्ट कार्ड हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया था। उस रिपोर्ट कार्ड को हम लोग जगह जगह जनता के बीच में रख रहे हैं। ये हमारा उसका पुस्तक है जिसमें हमने 20 वर्षों में मध्य प्रदेश के लिए जो काम किया है और हमारे भारत सरकार की जो विशेष उपलब्धियां हैं जन कल्याणकारी और विकास कार्यों की, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए इस यात्रा के माध्यम से हमने प्रयोग किया है। व्यापक जन समर्थन जगह जगह मिल रहा है। इस यात्रा की सबसे बड़ी खूबी, जगह जगह हमें बड़ी संख्या में माताएं बहनों का समर्थन मिल रहा है। बड़ी संख्या में आ रही है, देर रात तक इंतजार करते हुए इस यात्रा का स्वागत करने के लिए वो रुकती हैं और भारी बारिश में भी रहती हैं। और इसी तरह से दूसरा जो मैंने इसमें विशेषता देखी, गरीबों, जिन गरीबों के बारे में कहा जाता था कि इनको तो हमेशा उपयोग किया गया है और इनके हितों की रक्षा कभी हुई नहीं, लेकिन आज दूसरी तरह का परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए तो गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं हैं आज घर घर में पहुँच गई और वो घर घर में पहुँचने का परिणाम ये हुआ कि आज उनके अंदर जो उत्साह पैदा हुआ गरीबों में, अब उनके मन में विश्वास आ गया है, अब हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारी गृहस्थी अब सुधर जाएगी, हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो जाएगा। ऐसा इस यात्रा में उनका चेहरे का भाव हम लोगों ने देखा है। कुछ जगह हम लोगों ने भी देखा है, जो जिस यात्रा की गूंज है सबके मन में एक ही विषय है, सबसे अच्छा नेता और सबसे सच्चा नेता, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोग मानते हैं और उनके बारे में कहते भी कि देश में सच्चा नेता मोदी जी है और अच्छे नेता वही है। इसी तरह से हमारी बहनों मुंह से निकलता है कि हमारे शिवराज जी बहुत अच्छे नेता मध्य प्रदेश में, हमारी भांजी जब स्कूल से निकलते तो भी कहते हैं हमारा मामा अच्छा नेता है। तो ये जो यात्रा की गूंज है कुछ इस तरह से अनुभव में आई है
जिससे मैं मानता हूँ कि सकारात्मक परिवर्तन समाज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और उसका व्यापक असर लोगों तक पहुंचा। दरअसल लोकतंत्र में सरकार वही अच्छी मानी जाती है जो सबके लिए काम करे, सभी क्षेत्रों में करे और सभी तरह के काम करे, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये वाकई में चरितार्थ हो चुका है, नीचे पहुंच चुका है और इसका एक सार्थक प्रभाव देख पा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इस देश को समस्या मुक्त बनाने का जो संकल्प लिया है, आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। अभी G20 का जो सम्मेलन हुआ, तो G20 में जो एजेंडा तय हुआ है वो शायद भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उस एजेंडे को तय करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया और पूरे दुनिया के नेताओं ने उसको स्वीकार किया। इसका मतलब ये हुआ कि विश्व की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन समस्याओं के बारे में जितना सजग रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित किया और दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्षों ने इस बात को स्वीकार भी किया, और अब वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के माध्यम से दुनिया के सब देशों ने उसको पालन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, दिग्विजय सिंह की सरकार ने इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य के रूप में बनाया और इस राज्य की जो स्थिति बना दी थी, उसके बाद अब जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, इसके बाद फिर हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश को संभाला है और आज एक विकसित राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश पहुँच गया। आज हमारे यहाँ की जो GDP है वो बहुत अच्छी है, पर इनकम कैपिटल बढ़ी है, हमारी आर्थिक विकास दर बढ़ी है, हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ है, और आज हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो किसानों की जो स्थिति थी, पहले किसान बिजली के परेशान था, आज हमारे पास पर्याप्त बिजली है। पहले किसान अपनी फसल को बेचने के लिए परेशान था, आज समर्थन मूल्य लगातार बढ़ रहा है, हर फसल का समर्थन मूल्य बढ़ रहा है, लागत खर्च का 1.5 गुना दाम आज फसल का तय हुआ है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ तो मोदी जी के सरकार के समय पर हुआ। फिर इसके बाद हमारे सिंचाई के संसाधन बढ़े, आज सिंचाई के संसाधन हमारे बढ़कर के 46 लाख हेक्टेयर में पहुँचे। ये एक बहुत बड़ा विषय है क्योंकि हमारे पास मात्र 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज हम 46 लाख हेक्टेयर में पहुँच गए। हमारी सड़कों का पूरा जाल बिछ गया। अब मैं कह सकता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, बुनियादी जरूरतें थी, वो लगभग पूरी हुई हैं। गरीबों के घर पक्के बन रहे हैं, गरीबों के घर में रसोई गैस पहुँची है, गरीबों के हाथ दोनों वक्त भोजन मिले इसलिए मुफ्त में अनाज पहुँचा है, 5 लाख आयुष्मान का कार्ड पहुँचा है, आज उनके घरों में शौचालय बने हैं, आज उनके मोहल्ले में बिजली आई है, सड़क बनी है, नाली बनी है, हर घर में नल से जल पहुँचाने की हमारी तैयारी चल रही। ये एक लोकतंत्र में सरकार का जो बुनियादी काम था, वो बुनियादी काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में, डबल इंजन की सरकारों में पूरी तरह से किया है। इसीलिए हमारी पार्टी ने तय किया कि जनता के बीच में जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, फिर अगले चुनाव में हमको आशीर्वाद देंगे ताकि हम एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना सकें और फिर से देश को दुनिया की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए, इस भारत माता को परम वैभव के शिखर तक पहुँचाने के लिए फिर से हमें तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवसर मिले। इस वजह से इस यात्रा को हम लोग जन तक ले जाने का काम कर रहे हैं। जनता को अपार समर्थन मिल रहा है। कल जब हम लोग चलिया से निकले और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, लोगों में जो उत्साह है, वो इस यात्रा का सबसे बड़ा समर्थन है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से इस यात्रा को हम लोगों ने अभी तक चलाया है, उसमें से अभी तक हम लोग 1485 किलोमीटर चल चुके हैं और 5,08,000 से ज़्यादा लोगों से हमारा संपर्क हुआ इस यात्रा में अभी तक। और इस यात्रा में हमारी जो बड़ी सभाएं हुई हैं, अभी तक 32 मंची सभा हुई और 60 ऐसी सभाएं हुई जो रथ से सभा हुई हैं, जहाँ 5,000 से अधिक लोग इसमें भागीदार रहे हैं। इसी तरह से स्वागत सभाएं हमारे लगभग 250 से आसपास 242 से स्वागत सभाएं हुई हैं। हम लोग इस अभियान के माध्यम से, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी के एक निर्देश है कि हमारे MP के मन में मोदी, एक हम लोगों ने संगठन की तरफ से एक टेलीफोन टोल फ्री टेलीफोन जारी किया है, जिसके माध्यम से हम सदस्यता करा रहे हैं। तो उस सदस्यता भी हम लोग करा रहे हैं। उसका टोल फ्री नंबर है 7000230230।
ये हम लोग जब बोलते हैं तो उसमें मिस कॉल आते हैं, मिस कॉल के माध्यम से उनकी सदस्यता होती है। तो ऐसे अभी तक हम लोगों ने 47,365 नए सदस्य बनाए, ऑनलाइन अपना 47,365। तो ये अभी तक के यात्रा की उपलब्धि रही है। जगह जगह हमारे सभी राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रदेश के नेता, हमारे स्थानीय नेता, सभी नेताओं की भागीदारी इस यात्रा में जगह जगह हमको मिली है, उनका मार्गदर्शन मिला है और उन्होंने इस यात्रा को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया है। आगे आने वाले समय में हमारी यात्रा में फिर बड़ी संख्या में बड़े नेता हमारे इसमें आएंगे और उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। मुझे इतना ही निवेदन करना था। मैं बाकी विषयों के लिए माननीय अपने राष्ट्रीय नेता श्री प्रबंधका जी से